दोस्तों, स्वागत है आपका ई विद्यार्थी की वेबसाइट पे। मेरा नाम वर्षा है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अध्याय 3 का पहला टॉपिक, जिसका नाम है सरकार क्या और क्यों। हम सभी ने अपने स्कूल्स के अंदर अखबारों को देखा होगा और अखबार में अलग अलग हेडलाइंस आती है, अलग अलग सुर्खियां आती रहती है। न्यूज देखते हैं, न्यूज चैनलों पे जाके वहां पे भी बहुत सारी वाद विवाद हो रहे होते हैं और वो सारी चीजें, चाहे वो न्यूज़पेपर की हेडलाइन हो या फिर न्यूज चैनल के ऊपर विवाद किस मुद्दे पे हो रहा होता है, सरकार के किसी अहम निर्णय के ऊपर, या सरकार ने कुछ ऐसे योजनाएं चलाई है जिनसे सभी को लाभ होने वाला, तो उनके ऊपर या तो सुर्खियां आपको देखने को मिल जाएगी अखबारों में, या फिर न्यूज चैनल वाले उसके बारे में आपको बता रहे होंगे। तो ये सरकार है क्या? तो चलिए समझते हैं सरकार को और जानते हैं कि ये है क्या। सरकार हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। तो किसी भी देश को देख लीजिए, चाहे हम हो या कोई छोटा सा कंट्री हो, उन सभी को सरकार की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? बहुत सारे हमारे कंट्री के अंदर चीजें हो रही होती है, जैसे कि बच्चों को स्कूल्स की सुविधा उपलब्ध नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, साथ ही साथ साफ सफाई नहीं हो रही है, बिजली की आपूर्ति कहीं नहीं हो रही। तो ये सारे निर्णय कौन लेगा? कई बार ऐसा भी होता है कि कोई देश किसी देश के ऊपर युद्ध का आगाज कर देता है, युद्ध के लिए धावा बोल देता है। किस प्रकार से उस देश को अपनी सीमा से दूर रखना है, किस प्रकार से अपने देश को सुरक्षित रखना है, ये सारे कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो कि सरकार को निपटना होता है जिनसे। तो इन सारी चीजों के लिए अलग अलग मुद्दों और अलग अलग निर्णयों के लिए सरकार का गठन होता है, और सरकार एक समूह होती है लोगों की, जो कि आम जनता द्वारा चुनी जाती है। अब ये कैसे निर्णयों पे काम करेगी वो समझते हैं। सरकार सड़कें और स्कूलें कहाँ बनाई जाए ये डिसाइड करेगी। साथ ही साथ बहुत ज्यादा अगर महंगाई हो गई हो तो चीजों के दाम कैसे घटाए जाए ये भी प्लान करेगी। और तो और बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे दूर दराज के इलाकों तक भी बिजली की आपूर्ति की जाए, वो भी सुनिश्चित करेगी। आगे देखते हैं। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देश से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। तो कोई भी सरकार का एक बहुत ही अहम मुद्दा क्या होता है कि वो अपने देश को सुरक्षित रखे बाकी के देशों से। तो इसके लिए वो अपनी सीमा पे सुरक्षा बलों को तैनात करती है, जैसे कि आर्मी। साथ ही साथ वो ये भी सुनिश्चित करती है कि बाकी के जितने भी कंट्रीज है, जो पड़ोसी देश है, चाहे कोई और कंट्री हो जो कि दूर दराज के इलाकों में रहती है, सबसे दूर है, उनके साथ भी शांतिपूर्ण संबंध बनाए जाए, संबंध स्थापित किया जाए, ताकि अगर देश के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हो गई है, मुश्किलें खड़ी हो गई है, तो वो देश हमारी मदद कर सके। और तो और इसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। तभी क्या होगा, हमारे देश की उन्नति हो सकती है। अगर हमने एक कहावत सुनी थी अपने बचपन में कि तन और मन अगर स्वस्थ रहेंगे तो ये देश भी क्या होगा, ज्यादा फूलेगा और बढ़ेगा। तो इसकी जिम्मेदारी, जो हमारी सरकार की जिम्मेदारी है, वो क्या है कि वो ये सुनिश्चित करके रखती है हर इंसान, हर नागरिक इस देश का अच्छा खा रहा हो, एक बैलेंस डाइट ले रहा हो। साथ ही साथ अगर उसे कोई बीमारी है तो वो अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना इलाज करवा पाए। तो ये सारी उसकी जिम्मेदारियां होती है। लेकिन कई बार कुछ आपदा आ जाती है, जैसे कि अभी आपके पास क्या देख रहे हो अपने आसपास, कोविड देख रहे हो, कोरोना हो रखा है। तो ऐसी आपदाओं के लिए भी सरकार पीड़ितों को सहायता प्रदान करती है। कई बार सुनामी आ जाती है, कई बार भूकंप आ जाते हैं, तो उस हालत में भी सरकार जो भी अफेक्टेड लोग हैं, जो भी पीड़ित लोग हैं, उनको सहायता देती है। कई बार राशि के रूप में, नगद के रूप में, तो कई बार खाने की आपूर्ति करके सरकार इन लोगों की सहायता करेगी। साथ ही साथ कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं, और न्यायालय भी हमारे ही सरकार का एक अंग है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपके किसी फ्रेंड ने आपको मार दिया, तो आप किसके पास जाओगे? अपने टीचर या अपने किसी बड़े के पास।
ऐसे ही हमारे समाज के अंदर अलग अलग अपराध होते रहते हैं और इन अपराधों के निपटारण के लिए हम न्यायालय में जाते हैं। और न्यायालय जो होता है वो एक सरकार का अहम अंग है। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, हम इस अध्याय में जानेंगे किस प्रकार से न्यायालय हमारे सरकार का अंग होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। अब नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं जहाँ पे हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। टिल देन स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग विद अस। बाय बाय।